हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। हम रियल नंबर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं उसका सीरीज चला रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 बाई 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन ये आपका सीबीएसई 2024 में आया था। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। बहुत चांस है कि इस तरह का लेटेस्ट क्वेश्चन आपके इसमें पीरियड के असेसमेंट 1 आपके हाफ आपके प्री बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, चलो और एक बात बता दूं कि देखो ये जो क्वेश्चन है ना 2 माइनस रूट 3 बाई 5, यही सेम क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2019 में आया था, लेकिन थोड़ा क्या चेंज हुआ था, ये माइनस की जगह सिर्फ प्लस दे दिया था। आप देख लेना, मैं इसका वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, आपका PYQ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर लीजिए। 2019 में वही क्वेश्चन प्लस में आया था और 2024 में वही क्वेश्चन, नंबर भी चेंज नहीं हुआ, नंबर भी सेम है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस लेके 2024 में वही क्वेश्चन दिया है। तो बच्चों यही रीजन है कि हम PYQ 10th में बहुत फोर्स करते हैं कि बच्चों आप PYQ प्रैक्टिस करो, बहुत सारी चीजें आपका कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। और एक बात बोलना चाहता हूं, देखो कुछ मिस्टेक, कुछ कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं क्या है, वो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है। वो जस्ट यहाँ पे देखते हैं कि रूट 3 इज इरेशनल, तो उसी का प्रूफ करने में लग जाते हैं और इस पार्ट को वो छोड़ देते हैं। ये टाइप एक ये कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, सिर्फ रूट 3 को प्रूफ करते हैं इरेशनल और छोड़ देते हैं, इसको कुछ करते ही नहीं है। और एक तरह के बच्चे कुछ होते हैं, ये भी देखा गया कि वो 2 माइनस रूट 3 बाई 5 को पूरा अच्छे से प्रूफ करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर रूट 3 को नॉर्मली प्रूफ करने लगेंगे। इससे क्या होता है, वो जो रूट 3 इरेशनल प्रूफ करने में जो टाइम 5 से 7 या 10 मिनट तो ले जाएगा ना, वही उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप देखो अच्छे से क्या करना है और क्या नहीं करना है, अच्छे से समझो, और इसको समझने के बाद रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब रिटन में प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या होगा, लेट अस अज्यूम दैट 2 माइनस रूट 3 बाई 5 इज इरेशनल। क्या अज्यूम करेंगे, जो दिया है उसका ऑपोजिट अज्यूम करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम सॉल्व करेंगे। अगर रेशनल है तो 2 माइनस रूट 3 बाई 5 को P बाई Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे कंडीशन क्या रहेगा ना, Q इज नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q आर क्या है ना, इंटीजर्स। ठीक है ना, एंड P एंड Q आर क्या है ना, को-प्राइम्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब बच्चों को कि पूरा कंडीशन बोर्ड में लिख के आओ, कुछ भी कंडीशन आप मत छोड़ो, सारा का सारा कंडीशन डेफिनेटली लिखो। ठीक है, चलो क्या है, अगर ऐसा हुआ तो हमारा काम है कि रूट 3 को अकेला बना देना। तो क्या हो जाएगा, पहले 5 को शिफ्ट कर देते हैं, 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 5P बाय Q। 5 पे हम पे डिवाइडेड था, वहां चला गया तो मल्टीप्लाइड हो गया। अब देखो एक काम करते हैं, क्योंकि रूट 3 नेगेटिव है, रूट 3 को ही शिफ्ट कर देते हैं ताकि पॉजिटिव बन जाए। क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 5P बाई Q प्लस रूट 3। रूट 3 पॉजिटिव हो गया। अब हमारा काम है रूट 3 को अकेला बनाना, चाहे वो लेफ्ट साइड में रहे या राइट साइड में रहे, कोई भी एक साइड में उसको इंडिविजुअल बना देंगे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, 5P बाई Q को शिफ्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5P बाई Q इज इक्वल टू रूट 3 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा Q माइनस 5P इज इक्वल टू रूट 3। अब रूट 3 अकेला हो गया तो हमारा काम खत्म, यहीं से काम खत्म। अब क्या करेंगे, देखो ये जो पूरा टर्म है ये रेशनल है, तो लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो LHS टू Q माइनस 5P बाई Q इज रेशनल। अच्छा कैसे पता चला, मैं ऐसे लिख दूं रेशनल, नहीं, कैसे पता चला ना, यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है क्या, P आज P, Q, 2 एंड 5 आर रेशनल। कैसे पता चला ये रेशनल ना, देखो पहले तो P एंड Q देखो, आपका P एंड Q, पहले तो P एंड Q देखो, P एंड Q आपका इंटीजर है, हम लोग यहाँ लिखे P एंड Q आर इंटीजर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर आपके
रेशनल होते हैं। तो ये P एंड Q रेशनल, 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर, तो ये सबके सब इंटीजर है। जब सबके सब इंटीजर है, सबके सब क्या हो जाएंगे ना, रेशनल हो जाएगा। तो अगर आपका LHS रेशनल है और बीच में कौन सा साइन है ना, इक्वालिटी के साइन है, तो ऑब्वियसली क्योंकि LHS रेशनल है और बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो ऑब्वियसली RHS भी आपका रेशनल होगा। लेकिन क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि दिया है √3 इज इरेशनल, हमारा आउटपुट निकल रहा है √3 इज रेशनल, मतलब यहीं पे तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। क्यों ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ? रिजल्ट क्यों गलत दिया? क्योंकि हमने जो अज्यूम किए थे रेशनल वही गलत है, वही रॉन्ग है। ठीक है, चलो अब क्या होगा तो फिर दिस कंट्राडिक्ट the fact that √3 is irrational, √3 is irrational, ठीक है, irrational, hence our assumption is wrong, इसीलिए हमारा assumption wrong है। अगर wrong है, therefore 2 minus √3/5 इज क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, प्रूव्ड। समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चों, तो आपको रिटन, देखो 10th में रिटन इंपॉर्टेंट, आप कुछ ओमिट करके नहीं ले सकते, स्टेप मार्किंग का टीचर कर देंगे। तो आपको ये सारा चीज का प्रूफ आपको बाय रिटन ही करना है। और इसका जो रियल नंबर का एनसीईआरटी, जो नया साल में एनसीईआरटी रिलीज हुआ है, उसका जो न्यू एडिशन का कंप्लीट सॉल्यूशन, एग्जांपल एंड एक्सरसाइज का कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, और आपका आरडी शर्मा न्यू एडिशन का भी चैप्टर 1 रियल नंबर का सॉल्यूशन, और हम जो रियल नंबर का पीवाईक्यू कर रहे हैं उसके साथ और भी क्वेश्चन में डिस्कस किया, उसका भी सॉल्यूशन का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके लिए मैं डेडिकेटेड अलग सा वीडियो जरूर बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।